सो स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोशन, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 के ऊपर है। तो सॉइल इरोशन यानी क्या? तो जो ज़मीन के अंदर उपजाऊ एलिमेंट्स होते हैं, उपजाऊ तत्व होते हैं, वो एयर और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं सॉइल इरोशंस। तो इरोशंस मीन्स द ट्रांसपोर्टेटिंग ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। तो मूविंग एयर और वाटर की वजह से जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो उपजाऊ था, हमें जो फसल है वो कम मिलती है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में देखें तो द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लैंड टू अदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो लैंड के पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के ऊपर के, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं सॉइल इरोशन। इट टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर्स। तो अपर लेयर्स यानी जो अर्थ के ऊपर का लेयर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की जो फर्टिलिटी है वो बनने में कई सारा समय लगता है। पर इफ़ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज। तो अगर ऐसे पार्टिकल्स स्ट्रॉमी विंड्स और हैवी रेन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो क्या होता है, उसका नतीजा क्या आता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने कृषि के लिए जो लैंड के पार्टिकल्स होते हैं उसे मेंटेन बनाए रखें। सो द सॉइल इरोशन शुड बी प्रिवेंटेड। इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सॉइल इरोशन रोकनी चाहिए। देन मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो सॉइल इरोशन को रोकने के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं? तो देखते हैं कि कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। तो हम जो लगातार ग्रेजिंग एक्टिविटी यानी अपने पशुओं को चरवाने की जो एक्टिविटी करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड इन स्लोप इरिगेशन। तो प्लांटेशन करना चाहिए स्लोप इरिगेशन के ऊपर। जो काउंटर मेथड आती है उसके थ्रू हमें प्लांटेशन करके ज़मीन की जो इरोशन है उसे रोकना चाहिए। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। तो जो निर्जन भूमि पड़ी है उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मीन्स ट्री को लगाने चाहिए। देन कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। तो जहाँ पर छोटे छोटे या बड़े झरने दिखते हैं हमें, वहाँ उसके ऊपर हमें चेक डैम बनाने चाहिए, जिसकी वजह से पानी का संग्रह कर सकते हैं हम। और पानी का संग्रह इसीलिए कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा उसके आसपास बहुत सारी उपजाऊता होगी, वहाँ की जो ज़मीन है उसमें भी फर्टिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। तो हमें पानी की जो स्पीड बनी रहे उसे रिड्यूस करने के लिए, पानी की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए जो हम कल्टिवेट करते हैं अपने खेत में, उसे डीपली करना चाहिए, जिसकी वजह से पानी ज़मीन के अंदर गहरा जाएगा और जो ज़मीन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं फर्टाइल, उन्हें पकड़ के रखेगा। उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 65 के ऊपर सॉइल कंजर्वेशन। तो इरोशन के बाद हम कंजर्वेशन यानी उसको संरक्षित करना, कि किस तरह से जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें किस तरह से हम संग्रह कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेशन यानी क्या। तो सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोशंस एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी। तो इसका मतलब ही यही है कि सॉइल इरोशन रोके और उसकी जो क्वालिटी होती है सॉइल की, उसे मेंटेन करके रखे। सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। तो इसका ये सॉइल जो कंजर्वेशन वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर बने रहे। डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम। तो ये जो सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए दुनिया में अलग अलग प्रकार की जो रेमेडीज है वो यूज़ की जाती है, यानी कि जिस प्रकार की लोकेशन और जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से सॉइल
कंजर्व करने की कोशिशें की जाती है। तो इफ़ द सॉइल इज़ नॉट कंजर्व, अगर सॉइल को कंजर्व नहीं किया गया, देन देर आर चांसेस ऑफ फ्लड विच एनहेंस टू रिस्क अगेंस्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्या होगा कि फ्लड का चांस, यानी फ्लड का चांस ज़्यादा बना रहेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जान और माल की काफ़ी नुकसान होगा। थर्ड सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन वो काफ़ी ज़रूरी है। तो रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, तो देखते हैं कि द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें पकड़ के रखते हैं, इसलिए हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गॉड्स एंड ऑन माउंटेन स्लोप, तो नदी के किनारे वाले प्रदेशों में और पहाड़ी एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। एंड अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी, तो हमें जो डेजर्ट एरिया होता है उसके आसपास वाले एरिया में भी ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेड़ डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो विंड्स की वेलोसिटी होती है उन्हें कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रेत आगे बढ़ते हुए रुक जाती है। इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट, तो इससे क्या होगा कि हम डेजर्ट को बढ़ने से रोकेंगे। द रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर्स बेड्स, तो रिवर जो नदी में से ज़्यादा पानी, जिस नदी में से ज़्यादा पानी बहता है उस नदी के पानी को हमें दूसरी जो सूखी नदियाँ पड़ी है उसके अंदर हमें डालना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सूखी नदी भी फिर से जीवित हो जाएगी और उसके आसपास वाला एरिया भी काफ़ी मीन्स फर्टाइल हो जाएगा। देन द अनरिस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग लूजन द सॉइल लेयर्स ऑन द माउंटेन्स, इट शुड बी प्रिवेंटेड, तो ज़्यादा मात्रा में जो पास्चरिंग होता है यानी कि घास चारा लगा हुआ होता है वहाँ पर पशु जो चारा चरते हैं उन्हें रोकना चाहिए, जिसकी वजह से भी हम सॉइल के इरोशन को रोक सकते हैं और जो लेयर्स है उसको बनाकर मीन्स उसकी फर्टिलिटी बनाकर रख सकते हैं। सो अभी देखते हैं हम पेज नंबर 60। अभी स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 के ऊपर दूसरी जो दो रेमेडीज है सॉइल कंजर्वेशन की वो देखते हैं कि मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशंस, टेरेस फार्म्स एट्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो हमें क्या करना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन और टेरेस फार्मिंग है उसका यूज़ जो पहाड़ी एरिया है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर हमें करना चाहिए। ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, तो जो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है उसके अंदर हमें ह्यूमस के कंटेंट ऐड करने चाहिए, जिसकी वजह से उस ज़मीन को हम फिर से फर्टाइल कर सकते हैं। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज़, तो ये सभी उपाय करने के बाद सॉइल कैन बी कंजर्व, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे, तो आज देखें तो आज के ज़माने में सॉइल की कंजर्वेशन करनी वो बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन, और हम ही नहीं पर हमारे साथ साथ हमारे समाज और हमारे गवर्नमेंट को भी सॉइल कंजर्वेशन करने के उपाय करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो 8 चैप्टर है वो ख़त्म होता है और आपको अपने होमवर्क में इसकी पूरी एक्सरसाइज लिख के मुझे सेंड करनी है।